सरकार का स्टाइल ये है कि जब हालात ना बदल सको तो चलो नाम ही बदल दो। फौज की पक्की भर्ती बंद कर दी है इस सरकार ने। मोदी जी, ये देश की सुरक्षा का काम है, इसमें पैसे बचाने का खेल। जय जवान, जय जवान। आज इस देश में एक नया त्रिवेणी संगम हो रहा है। अब त्रिवेणी संगम क्या होता है? जहां पे 3 नदियां मिलती हैं। हम इलाहाबाद के बारे में कहते हैं ना, वैसे आजकल उसका नाम प्रयागराज कर दिया। इस सरकार का स्टाइल ये है कि जब हालात ना बदल सको तो चलो नाम ही बदल दो। तो प्रयागराज को संगम क्यों कहते हैं? वहां गंगा और यमुना दोनों मिलती है। तो भाई तीसरी नदी कौन सी है? वो है सरस्वती, जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब तरफ। ऐसे ही आज यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती मिल रही है। कैसे? किसान आंदोलन, इस देश का महान बड़ा किसान आंदोलन, उसके साथ इस देश के जवानों का, एक्स सर्विसमैन का, फौजियों का, ओआरओपी का जो आंदोलन चला, जो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, यानी कि इस देश के फौज से रिटायर होके पेंशन आते हैं जितने भी फौजी, उन सबका सबसे बड़ा जो संगठन है और किसानों का सबसे बड़ा जो संगठन है, वो दोनों आज एक हो रहे हैं। तो तीसरी सरस्वती कौन है यहां? तीसरा है युवा बेरोजगार, जो किसान में भी है, जवान में भी है, हर घर में है। युवा है, बेरोजगार है। आज ये तीनों ताकत मिलके इस देश में एक साथ खड़ी हो रही है। क्यों खड़ी हो रही है? क्योंकि इस देश को आज खतरा है, क्योंकि देश की सुरक्षा को खतरा है, हमारी सेना की आन बान शान को खतरा है, इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है, इस सभा में हमारी 2 बहनें यहां से बोली, एक बहन इधर से भी बोली, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जिस आंदोलन में औरत शामिल हो जाएगी वो आंदोलन कभी हार नहीं सकता। नहीं तो लोग सोचते हैं सेना का मामला है, इसमें तो सिर्फ आदमी आदमी आएंगे, औरतें तो कैसे आएंगी? अरे भाई, हमारे घर का मामला है ये। आप हमारे घर पे हमला कर रहे हो। आपको याद होगा, पटोआ टोल पे मैं आया था, हमारी कई बहनें मैं देख रहा हूं वहां वाली, इनमें से कई बहनें दिल्ली भी आई थी, सिंगू बॉर्डर पे भी पहुंची थी। मैंने तब भी कहा था, बहन जी, अगर आपका सहयोग है ना, सारी दुनिया बोलती रहे मोदी तो ना पीछे होएगा जी, ना जी वापस ना लेगा जी। मैंने कहा था, बहन जी, अगर आप साथ होना तो जरूर वापस देगा, और वो हुआ। और आज तो 3 ताकत एक साथ जुड़ रही है। किसान, जवान और नौजवान, 3 मिल रहे हैं, तो ट्रिपल अपनी ताकत हो गई है। बस बहनों का सहयोग रहे, आशीर्वाद रहे, समाज साथ रहे, तो जैसे 3 कानून के खिलाफ हमने लड़ाई जीती है, वैसे ही इस अग्निपथ के खिलाफ भी लड़ाई जीतेंगे। जरा जोर से कहते हैं, जय जवान जय किसान को अच्छे से कहेंगे ना, पता तो लगे कि भाई उत्साह से हम इसके अंदर हैं। जय जवान, जय जवान, जय जवान। अब ये भाई अग्निपथ क्या बना? लोग पूछेंगे जी विरोध तो करके आ गए, किस चीज का विरोध कर रहे हो? अग्निपथ
मतलब कोई सड़क है जिसको अग्नि की तरफ, आग की तरफ लेके जाएंगे, तो वो काम कर रहे हैं कि आ जाओ फौज के अंदर, 4 साल के लिए आ जाओ, तो दुश्मनों का मुकाबला करोगे, सड़क के आगे आग है उसकी तरफ बढ़ोगे। हम कहते हैं जी आग से नहीं डरते, लेकिन सड़क में जो आपने खड्डे खोद रखे हैं हम तो उससे डर रहे हैं। आग का तो मुकाबला कर लेंगे, ये जो आपने खड्डे खोद दिए मेरी सड़क पे मेरी सरकार ने, उससे हम तो डर रहे हैं भाई। हम तो कह रहे हैं तुम मेरे खड्डे ठीक कर लो, बाकी तो पाकिस्तान चीन की आग तो हम ठीक कर लेंगे। तो कौन कौन से खड्डे हैं? 5 खड्डे हैं इसमें। पहला, फौज की पक्की भर्ती बंद कर दी है इस सरकार ने। ये बात ना टीवी पे बोलते ना, पता नहीं कोई बोलता नहीं इस बात। भाई पहले हमारे यहाँ घर से जवान जाता था भर्ती के लिए, कितने साल भर्ती के लिए जाता था, सिपाही होता था। तो अगर मेरे घर से लड़का फौज में भर्ती हो गया, भाई सिपाही लग गया, कितने साल की नौकरी होती थी? 16 साल, 15, 16, 17 साल उसकी उम्र के हिसाब से करता था। और अगर हवलदार बन गया, अगर सूबेदार बन गया, तो 2-4 साल और बढ़ जाते, ठीक है ना। तो 16, 17 साल, 20, 22 साल करके आता था, और जब वापस आता था तो पेंशन लेके आता। पेंशन उसकी, और अगर किसी भगवान की इच्छा से वो ना रहा तो उसकी विधवा को भी पेंशन। इसलिए फौज में जाना एक शान का मामला था कि भाई देश की रक्षा के लिए फौजी है। देखो लड़के आया है, अभी भी हम हर चीज के बारे में कहते हैं ना फौजी है। आज सुबह से हम डरे हुए थे, मैं अपने साथियों को कह रहा था यार ये फौजियों वाला मामला, टाइम पे पहुंचना है, ये जनरल साहब तो टाइम पे पहुंच जाएंगे, हम कहीं लेट ना हो जाए। भाई फौजी की एक इज्जत होती है ना कि फौजी आदमी है ये, इसलिए फौजी की आन बान शान है। अब क्या कर दिया है सरकार ने? फौज में सिपाही की पक्की भर्ती बंद कर दी है। टीवी पे चर्चा ऐसे करते हैं कि चलो जी अग्निवीर है, चलो जी 4 साल के लिए दे देंगे। भाई 4 साल की नौकरी में भी क्या बुरा है भाई, कुछ बुरा ना है। और अगर आप पक्की नौकरी बंद करके 4 साल की दे रहे हो तो बुरा है इसके अंदर। 4 साल की छोड़ो, तुम 4 महीने की नौकरी दे दो, कोई बुरा ना है। लेकिन पक्की नौकरी बंद करके तुम ये दे रहे हो और मेरे को कह रहे हो कि बाबा कितना अच्छा कर दिया, कितना अच्छा कर दिया, कितना उम्मीद करने वाले। तो पहला खड्डा, इस देश में अब सिपाही की पक्की नौकरी बंद। अफसर की पक्की नौकरी होगी, अफसर के लिए पक्की भर्ती होगी जैसे पहले होती थी, 54 साल तक का रहेगा। लेकिन जवान जो हमारे किसान के घरों से जाता है, उस जवान की पक्की नौकरी बंद। अब कहेंगे भाई तू 4 साल वाली नौकरी में आ जा, अगर तेरे में से पसंद आया तो 4 लोगों में से 1 को रख लेंगे, बाकी 3 को टाटा बाय बाय। ये हुआ है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। भाई ये क्या किया तुमने? पक्की नौकरी बंद कर दी फौज। दूसरी चीज, उसके बदले क्या दे रहे हैं? 4 साल की कच्ची नौकरी। 4 साल की कच्ची नौकरी, जैसा जनरल साहब ने कहा, ना कोई रैंक ना कोई पेंशन। भाई हमारा सिपाही आता था, क्या थे? सिर्फ नायक सूबेदार था जी, लांस नायक था जी, अपनी रैंक लेके आता है घर में, पेंशन लेके आता। ये योजना बनाई ही इसलिए गई है कि पेंशन ना देनी पड़े। अरे मोदी जी, कई चीजों में देखो घर भी चलता है, आदमी बचत भी करता है, सही बात है, कुछ खर्चे को आदमी रोकता भी है, लेकिन कोई खर्चा होता है जो रोका नहीं जाता। अगर मां बीमार है उसका खर्चा नहीं रोका जाता, अगर शादी ब्याह में 4 पैसा बचाना है तो बचा लेता है। मोदी जी, ये देश की सुरक्षा का काम है, इसमें पैसे बचाने का खेल। वैसे जनरल साहब ने मैथमेटिक्स भी बता दिया कि इससे पैसा बचेगा भी नहीं, लेकिन ये सारा खेल इसलिए है
कि सिपाहियों को तनख्वाह ना देनी पड़े, उनको पेंशन ना देनी पड़े। और 4 साल क्यों रखा है, 5 क्यों नहीं रखा? वो इसलिए कि जैसे ही 4 के 5 साल होंगे, आपको एक बोलते हैं ग्रेजुटी, ये जो फौज में रह के आए हैं, जो सरकारी नौकरी में किए, उन्हें सब पता होगा। एक ग्रेजुटी करके होती है, इतना साल तनख्वाह आपने 5 साल सेवा कर ली, तो आपको उसके बदले में सरकार एक मुश्त कुछ पैसा देना पड़ता है। तो इन बेईमानों ने ये किया कि भाई वो भी ना देना,